चलो भाई, हमने अपना चैप्टर शुरू कर दिया था भाई, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। ठीक है, तो आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे। आज रिएक्शन खत्म हो जाएंगे हमारे सारे, ध्यान से समझना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज मैं इस चैप्टर को आज ये चैप्टर 50% कंप्लीट हो जाएगा। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ने स्टार्ट कर दिए, इसके एसिड्स के, जहां पर हमने ये पाया कि भाई एसिड्स में, रिएक्शंस में एसिड अपनी एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जो क्या है, H+ देना। एसिड H+ देता है हर रिएक्शन में। जब तुम प्रोडक्ट बनाते हो या सोल्ट बनाते हो तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके तो बनाते हो। अब हमने इस प्रॉपर्टी के तहत कितने रिएक्शन पढ़े? पहला कौन सा पढ़ा? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। दूसरा कौन सा पढ़ा? एसिड विद मेटल कार्बोनेट। तीसरा कौन सा पढ़ा? एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर कल या लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? डिटेक्शन टेस्ट, कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, उसको हम कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं। वो अलग अलग डिटेक्शन टेस्ट, जैसे हाइड्रोजन का क्या डिटेक्शन टेस्ट है कि भाई ये पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। CO2 का क्या है भाई? लाइम वाटर मिल्की। आज हमें एक नया रिएक्शन पढ़ना है, लिखना, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, अलग अलग एसिड्स के नाम मैंने तुम्हें बता दिए। बेस के बारे में भी चर्चा होगी। भाई बेस क्या होता है? एक मेटल और एक हाइड्रोक्साइड आयन का कंपाउंड एक बेस कहलाता है। मैंने इसको बहुत अच्छे से पहले ही बता दिया, मैं अब नहीं बता रहा हूं। आई बात समझ में? तो देखो, अगर मैं एक एसिड लूं, कौन सा एसिड लूं? ऋषभ एक एसिड का नाम ले, देखना पक्का ये वही बोलेगा जो मैं सोच रहा हूं। बोलो कौन सा एसिड? क्लोरिक एसिड। पता है क्योंकि टुच्चा है ना। अब एक बेस का नाम ले। बेस तो खुद ही डिजाइन कर सकते हो, बेस तो खुद ही बना सकते हो। एक मेटल और एक हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड बना सकते हो, जैसे NaOH। ये क्या देगा? H+। तो ऑटोमेटिकली इसको क्या देना पड़ेगा? और ये प्रॉपर्टी भी है, ये प्रॉपर्टी भी है कि बेस क्या होते हैं, ये पहले दिन ही बताया था ना। बेस क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या डोनेट करने वाले होते हैं? OH-। तो जो सोल्ट बनेगा वो किससे बनेगा? Na और Na कहां आएगा? लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि Na की वैलेंसी क्या है और Cl क्या आएगा? ये कट जाएगा तो सोल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? Na, और साथ में क्या बनेगा? H2। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उतारो पहले इसको, पहले लिखना एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, acid reacts with base to form salt and water. This reaction is also called neutralization reaction.
दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन because in this reaction acid and bases neutralizes each other. Acids and bases neutralizes each other. अब उतारो ये, अब ये भी लिखना सबसे पहले, एसिड प्लस बेस गिव्स सोल्ट प्लस पानी. स्टेट मत भूल जाना. अगर मैं इस इक्वेशन में स्टेट नहीं लिख रहा तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि तुम भी नहीं लिखोगे. एसिड की क्या स्टेट होती है? एक्वस. बेस की क्या होती है? एक्वस. सोल्ट भी क्या होगा? एक्वस. पानी क्या होगा? लिक्विड. अब तुम्हें बेटा दो एग्जांपल खुद लिखने हैं. तुम्हें एक एसिड चूज करना है, एक बेस चूज करना है. क्या सोल्ट बनेगा? 2 एग्जांपल लिखकर बताओ सभी, और सबके अलग अलग होने चाहिए. फटाफट. एसिड के बारे में तुम्हें पता है, बेस के बारे में तुम्हें पता है, सोल्ट और वाटर लिखो. देखियो इसमें कहाँ है वो. आपके नहीं है, जो होता है ना कर दे इसको. ठीक. नहीं हुआ. जैसे एक बच्चे ने लिया है HNO3. दिस इज नाइट्रिक एसिड. मैं इसको एक बेस से रिएक्ट कर रहा हूं. मैंने अपनी तरफ से बेस बनाया. बेस क्या होता है? किसी मेटल और किसी हाइड्रोक्साइड आयन का कंपाउंड. जैसे मैं एक बेस बना रहा हूं खुद से, एल्यूमिनियम और OH. एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? +3. इसकी वैलेंसी क्या होती है? -1. तो इसका जो बेस बना वो क्या है? AlOH. तो यहां से सोल्ट क्या बनेगा? ये क्या देने वाला है और ये क्या देने वाला है? जो सोल्ट बनेगा वो किससे बनेगा? इससे. और महज इसका बस ये लिख नहीं देना बेटा, ये बात ध्यान से सुन लो. किसी को अभी भी वो बहम है ना तो वो मिटा दो सारे, कि बस तुम्हें Al और NO3 लिख देना है. नहीं. क्या मतलब है? Al और NO3 का तुम्हें क्या बनाना है? कंपाउंड. कैसे बनता है कंपाउंड? भाई Al की वैलेंसी क्या होती है? +3. और NO3 की वैलेंसी क्या होती है? -1. तो क्या बनेगा? AlNO3 होल थ्राइस प्लस वाटर. आई बात समझ में? और किसकी तू बता क्या लिया है? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दे दूं. मैं अब बेस इधर ले लूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड.
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला यही बनेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? +2, OH की वैलेंसी क्या होती है? सारा खेल वैलेंसीज का इस साल की केमिस्ट्री में, इस बात को ध्यान रखना। जब मैं इसको किसी एसिड के साथ, जैसे H2SO, ये क्या देने वाला है और ये क्या देने वाला है, जो सोल्ट बनेगा वो किससे बनेगा? Mg से। और Mg की वैलेंसी क्या होती है? +2। और SO4 की क्या होती है ध्रुव? -2। दोनों साथ में क्या बनेगा? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें तुम सोल्ट बनाकर बताओ क्या सोल्ट बनेगा। मेरे पास एसिड है, कौन सा एसिड है? ये सभी बच्चे नाम लो। कौन सा नाम, क्या नाम है इसके एसिड का? एसिटिक एसिड। इसको मैं NaOH के साथ रिएक्ट कर दूं तो बताओ क्या सोल्ट बनेगा? जल्दी। क्या? सबका यही आ रहा है? बताओ, सबका यही आ रहा है? ये क्या है भाई? ये एसिड है और ये कैसा एसिड है? ये क्या देगा? इसका मतलब ये क्या देगा? H+। ये बेस है तो ये क्या देगा? जो सोल्ट बनेगा वो किससे बनेगा? CH3COO। ये एक पॉली एटॉमिक आयन होती है जिसको क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। और किससे बनेगा? Na से। जहां पर भी तुम्हें CH3COO दिख गया ना, जैसे अगर मैं तुम्हें एक फॉर्मूले की बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। मेरे पास एक केमिकल फॉर्मूला है, मान लो NaCl एक केमिकल है? केमिकल फॉर्मूले में जो लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट वो पॉजिटिव होता है और राइट पार्ट क्या होता है? नेगेटिव। जैसे NaCl क्या है? Na की वैलेंसी क्या होती है? पॉजिटिव, इसीलिए कहां आया ये? लेफ्ट में। Cl की वैलेंसी क्या होती है? नेगेटिव, इसलिए कहां आया? राइट में। पर यहां पर एक बहुत बड़ा बट है। बट इन केस ऑफ एसीटेट आयन, जैसे ये वाली आयन, या फिर बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक आयन, किस चीज को ऑर्गेनिक बोलेंगे? जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन होगा। अभी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने अभी एक चैप्टर नहीं पढ़ा जो तुम्हारा चौथा चैप्टर है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जहां पर भी आयन कौन सी आ गई? ऑर्गेनिक आयन, तो ये बात उलट हो जाएगी। लेफ्ट में कौन सी चीज आएगी और राइट में कौन सी चीज आएगी? पॉजिटिव। अगर कोई नॉर्मल चीज है, नॉर्मल फॉर्मूला है, तो लेफ्ट में क्या आएगा? पॉजिटिव पार्ट, और राइट में क्या आएगा? नेगेटिव पार्ट। पर अगर आयन ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक जैसे, ऑर्गेनिक का मतलब ये लिख भी लेना, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो वहां पर लेफ्ट में नेगेटिव होता है। अब जैसे यहां पर मुझे सोल्ट बनाना है तो लेफ्ट में क्या आएगा? Na या CH3COO माइनस? CH3COO। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक ऑर्गेनिक आयन है। जब भी ऑर्गेनिक आयन होगी वो नेगेटिव चीज कहां आएगी? लेफ्ट में। और Na कहां आएगा? तो सोल्ट क्या बनेगा? CH3COO Na+H2। इसका बताओ क्या नाम है? सोडियम
एसीटेट, क्योंकि ये कौन सी आयन है? एसीटेट आयन। दिस आयन इज कॉल्ड एसीटेट आयन। आ गई बात समझ में? उतारो इसको। अगर ये भी उतारना है तो पहले ये भी उतार लो, अगर ये उतारना है तो पहले ये भी उतार लो। हाँ, अभी एस और भी होते हैं, अभी तो जब चौथा चैप्टर हो जाएगा जब करवा दूंगा। अभी के लिए या फिर इस साल के लिए ही तुम पूरा, तुम्हारे इस साल CH3CO यूज होगा बस। जल्दी करो भाई फटाफट। करवाऊं आगे? हेडिंग डालना, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। समझो ध्यान से। सबसे पहले मेटल ऑक्साइड देखो क्या होता है। मेटल मतलब कोई भी एक मेटल, जैसे Na। क्यों है Na मेटल? क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? ऑक्साइड मतलब उसका कंपाउंड किसके साथ बना दो? ऑक्सीजन के साथ। जैसे ऑक्सीजन यहां पर, तो जब तुम इसका कंपाउंड बनाओगे तो क्या बनेगा? Na2। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया? दिस इज मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड लिख लो स्टार डालकर। द कंपाउंड ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। द कंपाउंड ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। आई बात समझ में? दो मेटल ऑक्साइड और लिखना, दो मेटल ऑक्साइड अपनी बुक में और लिखो, कॉपी में। सभी बच्चे दो मेटल ऑक्साइड और लिखना। उसकी
है? जैसे एक मेटल ऑक्साइड बनाई किसी ने Al2O3, Al की वैलेंसी क्या है +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है Al2। लिखना इसी में ही, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, acids react with metal oxide to form salt and water। अगर मैं किसी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दूंगा तो बेटा क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा। अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, अब मैं नहीं करवाऊंगा, तुम 2 एग्जाम्पल खुद ब खुद लिखो। अब तुम्हें सब पता है भाई एसिड क्या देता है, तो ये क्या देने वाला होगा, खुद लिखने का प्रयास करो जल्दी। ऑब्वियस ही बात है, तुम खुद बनाओगे तो कोई सा भी, एक एसिड कोई सा भी और एक मेटल ऑक्साइड कौन सा भी, सोल्ट और वाटर बनाकर बताओ क्या सोल्ट बनेगा और क्या वाटर। तो तुम्हें पता ही है वाटर क्या होता है, हैं? 2 कर दो। हाँ जल्दी खुद बनाना सीखो अब सारी चीजें बेटा, रटना नहीं है कुछ भी। बता भाई जल्दी जल्दी निकालो। ठीक है हाँ भाई हुआ, दिखाओ ध्रुव। ठीक है देखो भाई, जैसे ध्रुव ने एक एग्जांपल लिखा है HNO3 और मेटल ऑक्साइड ली है MgO, मैग्नीशियम की ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि Mg की वैलेंसी क्या होती है +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है तो MgO। क्या सोल्ट बनेगा, ये क्या देने वाला है। अरे अगर कोई केमिकल अपना पॉजिटिव पार्ट दे रहा है तो ये क्या देगा अपना, तो सोल्ट किससे बनेगा, इससे। और Mg की वैलेंसी क्या होगी +2 और NO3 की वैलेंसी क्या होगी -1, तो क्या बनेगा MgNO3। बताओ समझ में आता है कि नहीं आता, बताओ। एक और एसिड बताओ, जैसे मैंने एसिड ले लिया, सबसे टुच्चा एसिड लियो HCl, एक मेटल ऑक्साइड ले ली Ca, इसका फॉर्मूला CaO2 बना, अब नहीं करवाऊंगा। ये क्या देने वाला है, अगर एक केमिकल अपना पॉजिटिव पार्ट दे रहा है तो दूसरा केमिकल अपना, क्यों बोल रहा हूं इसको नेगेटिव पार्ट, बताइयो जरा। जो नाड़ हिला रहा है तू, इसको नेगेटिव पार्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है नेगेटिव है, -2 है। तो सोल्ट किससे बनेगा, इससे। और Ca की वैलेंसी क्या है, Cl की वैलेंसी क्या है, तो सोल्ट बनेगा CaCl2 साथ में। अब भी रटोगे क्या, अब भी तुमको रिएक्शंस रटने पड़ेंगे। अगर अब भी रटने पड़ेंगे ना बेटा, तो भगवान ही आएगा अपना जन्म लेकर, 24वां अवतार लेना पड़ेगा भगवान को,
और तुम्हें केमिस्ट्री क्या केमिस्ट्री सिखानी पड़ेगी भगवान को अवतार लेकर अपना 24वां कल की अवतार पहले ही लेना पड़ेगा तुम्हारे लिए। वही तुम पापी तो हुई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें इससे पहले पढ़ाया कि भाई एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट। और अब ये पढ़ा दिया कि जब एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं तो भी क्या बन रहा है, सोल्ट। और दोनों में बराबर, मतलब अगर ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पर ये एसिड देखो, ये एसिड एसिड है, तो यहां से ये पता चल रहा है कि जो ये मेटल ऑक्साइड है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है। तो यहां से पता चला कि मेटल ऑक्साइड किसके बराबर है, मतलब उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर। लिखना फ्रॉम दिस रिएक्शन, फ्रॉम दिस रिएक्शन वी गोट टू नो दैट, from this reaction we got to know that metal oxide is basic in nature। उतारो इसको। ये हटा, ये ना बहुत आ गई बात समझ में, बोलो यहां से समझ में आया। ये क्वेश्चन आएगा आगे मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा। लिखना रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिड विद वाटर। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद वाटर। लिखना water leads to only तू आज गया नहीं, leads to only dissociate acids and bases, leads to only dissociate acids and bases into their ions। बस देखो, अगर मैं किसी एसिड या किसी बेस को पानी के साथ रिएक्ट करता हूं तो पानी सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, उनको उनकी आयंस में तोड़ देता है। एक रिएक्शन नहीं होता, बस डिसोसिएशन होती है। डिसोसिएट मतलब तोड़ देना। जैसे मैंने तोड़ के बताया था ना, HCl कैसे टूटेगा, H+ और Cl तोड़ा था ना।
जैसे मैं HCl को पानी में डालता हूं, तो ये पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। ये क्या करेगा, ये जो ये HCl है ये टूट जाएगा किसमें, H+ और Cl। तोड़कर बताओ इसको, देखते हैं तुम्हें कितना याद है। H2SO4 + H2, तोड़कर बताओ HNO3 + H2, तोड़कर बताओ CH3COOH+। पहला था H2SO4 + H2, HNO3 + H2O, CH3COOH + H2। तीनों को तोड़कर जगह छोड़ देना थोड़ी ज्यादा, क्योंकि नीचे और कुछ भी करवाना है, इसीलिए मैंने जगह छोड़ी है पूरी। 6 लाइनें छोड़ दो बेशक। हाँ जल्दी करो फटाफट। दूसरा है HNO3 + H2O, और तीसरा है CH3COOH + H2O। जल्दी करो। जल्दी, अभी रुक जा बेटा, एक बार क्लास खत्म होने दे, तुझे मैं बताता हूं आज। ये क्या करेगा भाई, ये टूटेगा, किस में टूटेगा, H+ और SO4 2-। ये कितनी H है यहां पर, तो ये अब देखो ये कैसे टूटेगा, H+ और यहां पर एक पॉलीएटॉमिक आयन कौन सी दिख रही है तुम्हें, नाइट्रेट, तो कौन सी आयन में टूटेगा, NO3। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर अगला ये कैसे टूटेगा, यहां पर पॉलीएटॉमिक आयन कौन सी दिख रही है तुम्हें, एसीटेट, CH3COO-+। पर ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है, यहां पर कुछ और भी घटेगा। जो यहां पर ये H+ निकली ना, H+, देखो मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हें पता है पानी ना कुछ ऐसा दिखता है, पानी का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है, वाटर O के साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे होती है, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इसको क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पानी का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, O सेंटर में होता है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन लटकी हुई होती है, और ऑक्सीजन पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन मतलब, इलेक्ट्रॉन का क्या तात्पर्य, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये क्या है, कोई नेगेटिव चीज है इसके ऊपर। और यहां से क्या निकल रही है, ये पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के नेगेटिव को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब इस ऑक्सीजन पर ना, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को कौन कैच कर लेगा, जो यहां से H निकली, जो यहां से जो H+ निकली, तुम्हें पता है ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, जो यहां से पॉजिटिव चीज निकली, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो फटाफट उसके जो H+ निकलती है वो फटाफट उसके ऊपर क्या कर लेती है, अटैक कर लेती है। तो जो ये H+ है ना, ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेती है, H3O पॉजिटिव में। देखो H3, तो जब H2SO4 पानी में जाएगा
तो H प्लस तो निकलेगी, होगा तो यही, पर ये H प्लस फटाफट H2O के साथ मिलकर क्या बना देगी, H3O। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ आयन है, जिस आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। साथ में क्या बनेगा, SO4। जैसे नेक्स्ट में, अभी रुक जाओ, यहां पर HNO3 H2O बना, जो H प्लस निकली वो H प्लस फटाफट किसके साथ जुड़ जाएगी, H2O के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H3O पॉजिटिव। तो एक्चुअल में जो तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनाना है कि भाई जब HNO3 पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस NO3। आई बात समझ में। नेक्स्ट तुम खुद करो, नेक्स्ट तुम खुद करो। कर लिया, ये बनेगा, इसमें क्या बनेगा भाई, ये जो H प्लस है ना, ये H2O के साथ क्या बना देगी, तो जब CH3COOH पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा, ये तो बनेगी बनेगी, साथ में H प्लस की जगह क्या बन जाएगा, H3O। इसी को कौन सी आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम। एट लास्ट इसके साथ रिएक्शन खत्म हो जाएंगे सारे। अगर मैं किसी बेस को पानी में डालता हूं तो बेस अपनी आयंस में टूट जाता है बस। जैसे यहां से कौन सी आयन निकलेगी, Na+, और साथ में कौन सी आयन निकलेगी, तोड़कर बताओ, MgOH होल ट्वाइस को तोड़कर बताओ, और साथ में किसको तोड़कर बताओ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़कर बताओ, किसके साथ, पानी के साथ। फटाफट दोनों के उत्तर दो, क्या होंगे, क्या, करा दूं, कहां गया ये, तो ये कैसे टूटेगा भाई, Mg और साथ में क्या टूटेगा, 2OH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, AlOH, तो कैसे टूटेगा, Al3+। आगे बात समझ में, इसमें कोई लोचा नहीं है भाई, ये OH माइनस नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ रिएक्शंस खत्म हो गए हैं। कल हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। कल हमारा जो टॉपिक है वो है डाइल्यूशन। अब ये चैप्टर 3-4 दिन का बचा हुआ है बस, और कुछ नहीं।